महीने के आखिर पे या महीने के शुरू में वो मौज़िफ़ीन आते अकाउंटेंट के पास और आके उससे अपनी तनख्वाह वसूल करते, सामने दस्तखत कर देते, जिस तरह के हमने भी अपने बचपन में या दौर में देखा। बचपन में तो नहीं कहूँगा, खैर। कहते हैं कि मैं तनख्वाह लेने के लिए जब गया तो देखा एक छोटा सा उसने थैला सा रखा हुआ, बैग समझ लीजिए या कीस उसका। अच्छा जी। और उसके ऊपर लिखा हुआ कि एक इंतहाई मोहताज शख्स के लिए मदद की ज़रूरत है, आप अपनी यानी हैसियत के मुताबिक जो भी उसकी मदद कर सकते हैं करें। हर वो कहता है कि जो भी मौज़फ़ आए वो चूँकि जब तनख्वाह मिलती है तो उसमें से किसी ने 5 रियाल, किसी ने 10 रियाल, किसी ने 20 रियाल अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी तौफ़ीक के मुताबिक वो देता चले गया। हत्ता कि वो जिस वक़्त तनख्वाह मुकम्मल हुई तो वो जो कीस था वो भर गया। कहते अगला महीना हो फिर यही हालत, तीसरा महीना हुआ फिर यही हालत, चौथा महीना हुआ तो कहते हैं कि वो जो आदमी अकाउंटेंट था जो पैसे देता था, तनख्वाह देता था या जो पैसे जमा कर रहा था, मेरे साथ उसके खसूसी तल्लुकात थे, दोस्त था मेरा। तो कहते मैंने उससे जाके कहा, यार बात सुनो, ये कौन सा आदमी है जिसके लिए आप ये हर महीने पैसे इकट्ठे करते हैं? और मेरा ख्याल अगर आप भी हों तो यही सवाल आप भी करेंगे। उसने कहा कि अगर मैं तुमको इसकी कहानी स्टोरी सुनाऊं तो आपको ताज्जुब होगा। ये हमारे साथ, हमारा साथी है, मौज़्ज़फ़ है हमारे साथ, आपका कुलीग है, लेकिन उसकी माली हालत यह है कि हर महीने उसके ऊपर कर्जा चढ़ जाता है, हर महीने कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई मुसीबत, लिहाजा जो उसको तनख्वाह मिलती है उससे उसका गुजारा नहीं होता, लिहाजा हम उसकी ये मदद कर रहे हैं। मैंने कहा उसका किस्सा क्या है? और अभी मैं चाहूँगा कि आप इसको तवज्जो से सुने और बेशक इसको अपने घरों तक या उसको भी मुंतकिल कीजिए। कहने लगा बात यह है कि ये नौजवान जो है, जो हमारे साथ कुलीग है हमारा, जो मोहताज रहता है, इसकी वालिद फौत हो गया। ये अपनी वालदा का अकेला बेटा था, उम्र इसकी तकरीबन 19 साल की थी तो माँ ने इसकी शादी कर दी। लो जी, अब दूल्हा दुल्हन दोनों 19 साल 20 साल उनकी उम्र। खैर अब हुआ यूँ कि एक दिन, तो ये उस ज़माने की बात है कि जब औरतें मर्द, आज भी देहातों के अंदर औरतें मर्द बाहर जाके काम करते हैं, खेतों के अंदर मदद करते हैं एक दूसरे की। खैर कहता कि ये तीनों जो थे ये भी नाश्ता वाश्ता करने के बाद वो चले जाते वहाँ पर जाके खेतों के अंदर काम करते हैं। लो जी, एक दिन ऐसा हुआ कि कोई बाहर से आदमी आया और उसने एक तवक, एक आप कह लीजिए खजूरों का एक कार्टन उसको दिया और उसने कहा जी भी मेरी तरफ से गिफ्ट है। अब खजूरें आला किस्म की थी, अच्छी थी। अब दोनों मियाँ बीवी ने जब देखा तो उन्होंने कहा कि ये खजूरें हमारे लिए आई हैं, लिहाजा हम ही इनको खाएंगे। मुराद ये था कि उनकी नीयत बदल गई कि हमने अपनी वालदा को इसमें से हिस्सा नहीं देना है। अब क्या किया उन्होंने, उन खजूरों को उन्होंने एक ऐसी जगह छुपा दिया जहाँ पे आम तौर पर नज़र नहीं पड़ती। लो जी, हर रोज़ सुबह क्या होता कि सुबह सवेरे उनकी वालदा जो है वो उनको यानी उनसे उठने यानी नाश्ते वाश्ते से पहले वो खेतों में चली जाती और ये उठ के वो जो खजूरें थी, आला किस्म की खजूरें थी, वो भी खाती, वे भी खाते, मज़ाए करते और उसके बाद बाकी खजूरें वो फिर छुपा देती उनको। अजीज़ों, एक दिन ऐसा हुआ कि उनकी वालदा को कोई ज़रूरत पड़ गई, वो खेतों में गई हुई थी, घर में कोई चीज़ रह गई थी, वापस आ गई। उसने आके देखा कि उसका बेटा और उसकी बहू दोनों खजूरें खा रहे हैं। उसने जब देखा तो उसको समझ आ गई बात। अब उसने कहा, बेटे अल्लाह ताला तुम्हें सेहत सलामती दे, लेकिन अल्लाह तुम्हें गनी ना करे। बात को समझिए, अल्लाह तुम्हें सेहत और सलामती अता फरमाए, लेकिन अल्लाह तुम्हें गनी ना करे। तुम ये समझते थे कि मैं तुम्हारी खजूरों की भूखी हूँ और मैं तुम्हारे साथ खजूरें खाऊंगी तो ये कम हो जाएंगी। उसके बाद में थोड़ा सा नदामत हुई, शर्मिंदगी हुई, नहीं अम्मा हमें माफ़ कर दे, हमसे गलती होगी। लेकिन वो वक्त जो था जब उसकी माँ ने ये बात कही कि अल्लाह तुम्हें सेहत और सलामती दे लेकिन तुम्हें अल्लाह गनी ना करे, वो अल्लाह के यहाँ मुस्तजाब हो चुकी थी। कहता है कि वो दिन और आज का दिन, वो शख्स, उसको अगर आप देखें बिल्कुल तंदुरुस्त, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन उसकी माली हालत जो है वो ये है कि वो हमेशा कर्ज़ों के अंदर डूबा रहता है।
वो हमेशा मोहताज रहता, हमेशा लोगों से मांगता रहता। बज़ाहिर देखा जाए ये किस्सा बड़ा मामूली सा लगता है, लेकिन यह बड़ा अहम किस्सा है। वालिदैन की साथ अतात फरमा बरदारी, उनके साथ हुस्न सलूक करना। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन। वाक़े का रावी कहता है कि हमारी पोजीशन ये है, इस किस्म के वाक़यात मेरे अजीज़ों टर्निंग पॉइंट होते हैं। कहता है मेरी हालत यह है कि मैं जिस वक़्त घर से निकलता हूँ अपनी माँ का माथा चूमता हूँ, उसके हाथ चूमता हूँ, उससे दुआएं लेके जा। जब वापस आता हूँ अपनी ड्यूटी से फिर सीधा अपनी माँ के पास जाता हूँ। मुझे ये बात कहने में, मैं आपका भाई बैठा हूँ आपके सामने, मैं अल्हम्दुलिल्लाह तहदीस नेमत के तौर पर मैं ख़ुद अपनी, मैं वल्लाहि जो कुछ भी हूँ अपनी माँ की दुआओं का नतीजा हूँ। मुझे नहीं याद कि मैं उस वक्त कई दफ़ा, अब भी मैं जब अकेला बैठते मैं हैरान होता हूँ कि मैं जब भी घर में दाखिल होता कोई ना कोई चीज़ लेके जाता घर में, वालदा को पेश करता, वारद को पेश करता, उनको हंसाता रहता था। मुझे आज भी कई बार ताज्जुब होता है कि जैसे ही मैं दाखिल होना तो वो जनाब वालदैन मेरे इंतज़ार में होते थे, कोई ना कोई ऐसी बात, कोई चुटकुला, कोई ऐसी बात, कोई लतीफ़ा। हाँ जी, वालदैन उनको कभी कोई ख़बर ऐसी जिससे उनको यानी हो सकता है कि अच्छी ना लगे, वो कभी नहीं उनको बताई, हमेशा उनको खुशखबरी वाली बात। मेरे अजीज़ों बातें बहुत सारी हैं, मैं आपसे भी ये बात कहूँगा, जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं और उनको गनीमत समझिए, उनके हाथ चूमा करें, उनका माथा चूमा करें। और मैं वल्लाहि भाइयों अपनी माँ के कदम चूमा करता था। वो लेटी होती थी तो मैं क्या करता था कि उनके जो पाँव थे ना उनको अपनी गालों पे रख लेता था, चूमा करता था। और उसके नतीजे में मेरी माँ जो मुझको दुआएं देती थी, आज उसका नतीजा यह है कि हम देख रहे हैं माशरे के अंदर अल्लाह ताला ने जो हमें इज़्ज़त जो पजीराई दी है, ये अल्लाह का करम है, लेकिन माँ की दुआएं हैं। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।